देखिए, अभी तो महागठबंधन की सरकार 9 अगस्त को बनी है और 9 अगस्त से अभी नवंबर का महीना चालू होगा तो भी 3-4 महीने की सरकार रहेगी। क्या नियुक्ति की प्रक्रिया भारतवर्ष में सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया कोई सरकार 2 महीने में या 3 महीने में पूरा कर लेती है? चलिए, मैं अभी मोकामा में मौजूद हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज शर्मा जी। चलिए, मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करूँगा कि क्या माहौल लग रहा है इस बार मोकामा विधानसभा में। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप घूम रहे हैं मोकामा विधानसभा में तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा और पार्टी कार्यालय का भी आप माहौल देख रहे हैं। इतनी रात हो गई है, शाम 6 बज रहा है। अब अभी दूर दराज के ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे हैं और कई हजारों कार्यकर्ता विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान, इसकी जो आकांक्षा है यहाँ के जनता के दिल में, वो प्रस्फुटित हो रहा है, वो दिख रहा है और बहुत ही अच्छा माहौल है। लोग कमल को अपनाने को, कमल के साथ चलने को, कमल के साथ विकास को देखने को, कमल के साथ आपसी भाईचारा सहयोग को देखने को आतुर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। आप कह रहे हैं कि सीट पे भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 1995 के बाद पहली बार आप बीजेपी की कैंडिडेट यहाँ पर हैं। कितना कड़ा मुकाबला दिख रहा है? देखिए, आप 1984 में भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सांसदों वाली पार्टी थी और देखिए कि 5 साल बाद, 7 साल बाद और आज भारतीय जनता पार्टी 303 सांसदों के साथ में एक 84 के बाद सर्वाधिक अगर बहुमत वाली सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ के इलाके के लोगों के दिल में बसती थी, लेकिन बिहार में 1996 से गठबंधन की राजनीति का दौर चला और उस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के हित के लिए कई ऐसे समझौते किए ताकि बिहार को उसका बाजी हक मिल सके और बिहार को मुख्य रूप से माननीय लालू प्रसाद यादव जी के और उनके परिवार के आतंक राज से छुटकारा मिल सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ गठबंधन की राजनीति में गई और अपने सहयोगी दलों के साथ में इस लोकसभा को कहिए या इस विधानसभा को कहिए, वो लड़ते रही। लेकिन जो सबसे अधिक खासियत थी उन चुनावों की कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उम्मीदवार होते थे, अधिकांश बार वही जीतते आए हैं। इसलिए ये कहना कि बिल्कुल 100% सही है कि यहाँ के लोगों ने हर बार भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देखकर ही, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देखकर ही चुनाव में अपना मत दिया है और विशेषकर इस बार तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर चुनाव मैदान में है, इसलिए उसका सर्वाधिक लाभ हमें मिल रहा है। 2 सीटों पर उपचुनाव है और यहाँ पर RJD कह रही है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है ये 2024 का। देखिए, ये उपचुनाव है और उपचुनाव में निश्चित तौर पर ये दिशा तय करेगी और मोकामा की जनता भी इस बात को जानती है कि ये चुनाव 2024 की दिशा तय करेगी। इसलिए जैसा कि संपूर्ण भारतवर्ष की जो भावना है वही भावना मोकामा की है और इस बार उपचुनाव में उस भावना से ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ की जनता की भावना है। इसलिए अगर वो मानते हैं कि ये चुनाव 2024 की दिशा और दशा तय करेगी तो हम भी 100% इसी बात में मानते हैं और यहाँ की जनता भी इस बात को मानती है। यहाँ पर 4-4 फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी कभी, आज सारी की सारी बंद है। यहीं के लोगों को रोजगार मिलता था, मगर उसके लिए कोई बात नहीं करता। हाँ, देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का कि जब पहली बार यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद में सरकार बनी और श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने संपूर्ण बिहार में उद्योगों का जाल बनाया और उस समय की जो बिहार की स्थिति थी, बिहार पर कैपिटा इनकम में काफ़ी आगे था, कई राज्यों से आगे था और आज उसके बाद कांग्रेस के शासन में धीरे धीरे सारे रोजगार बंद होते गए और जब लालू जी की शासन आई तो रोजगार कंप्लीट यहाँ से ताला बंद हो चुका। अब इसके लिए कौन दोषी, ये तो समय बताएगा, इतिहास बताएगी और जनता, मोकामा की जनता इस बात को समझती है। अब भारतीय जनता पार्टी का आपने 2020 के बाद में जब हमारे मंत्री उद्योग मंत्री थे तो जिस निरंतर जो उद्योग के लिए एक खाका तैयार किया जा रहा था और जो वातावरण तैयार किया जा रहा था, उससे काफ़ी उम्मीद बिहार की जनता को जगी थी कि वो एक उद्योगों का एक महाजाल बिहार में फैलेगा। लेकिन अभी सरकार के हटने के बाद में और जो आज की सरकार काम कर रही है तो एक निराशा का भावना जरूर है। रही बात मोकामा की इन 4-4 फैक्ट्रियों की,
तो एक बड़ी फैक्ट्री थी भारत बैंगन की, जो उद्योग मंत्रालय की फैक्ट्री थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं कि वो रेलवे उस फैक्ट्री को अधिग्रहण कर लिए और उसके बाद में उसका पुनरुद्धार करे। जो आपको शराब नीति के कारण में यहाँ मैकडॉवेल का उद्योग बंद हो गया, बाटा का उद्योग बंद पड़ा है। नहीं, बाटा को लेकर के मैं सवाल कर लेता हूँ कि आप जानते हैं कि बाटा कब बंद हुई है? 2012 में बाटा बंद हुई है। उस समय एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। देखिए क्या था कि उद्योग मंत्रालय पहली बार हम लोग के पास में 2020 से आई थी, और सबसे बड़ी बात कि मंत्री के योगदान तो रहता ही है, उससे बहुत बड़ा योगदान एक मुख्यमंत्री का रहता है, क्योंकि जो नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, जो कैबिनेट में निर्णय लिए जाते हैं, वो संबंधित विभाग का मंत्री तो प्रस्ताव पेश करता है, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना होता है। तो ये एक आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिहार की जनता इस बात को समझती है, जानती है कि 2020 के बाद जो औद्योगिक माहौल बिहार में बना था, वो अगर बरकरार रहता या आगे हम बरकरार रख पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग जनतंत्र के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर मोकामा के साथ साथ पूरे बिहार का औद्योगिक वातावरण काफ़ी सुधार होगा। आरजेडी चुनाव लड़ रही है रोजगार के नाम पे, कह रही है कि देखिए हमें आते ही महागठबंधन की सरकार बनते ही हमने रोजगार दे दिया। देखिए अभी तो महागठबंधन की सरकार 9 अगस्त को बनी है, और 9 अगस्त से अभी नवंबर का महीना चालू होगा, तो भी 3-4 महीने की सरकार रहेगी। क्या नियुक्ति की प्रक्रिया भारतवर्ष में सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया कोई सरकार 2 महीने में या 3 महीने में पूरा कर लेती है? नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है, उसका पद क्रिएट किया जाता है, पद में वैकेंसी जो होती है उसे भरने के लिए अनुमति ली जाती है, उसके बाद उसकी वैकेंसी निकाली जाती है, अभ्यर्थी का आवेदन लिया जाता है, आवेदन का स्क्रूटनी किया जाता है, उसके बाद जो प्रक्रिया करके नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। तो क्या ये संभव था 2 महीने में, 3 महीने में कर लेने का? ये सरकार तो प्रधानमंत्री बनाने का और मुख्यमंत्री बनने की सरकार है, तो इस सरकार को उससे तो फुर्सत ही नहीं है कि वो किसे प्रधानमंत्री बनाए, किसे मुख्यमंत्री बनाए, और अपना राज्य संभल नहीं रहा है और पूरे देश में घूम कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ में वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लगता है कि इस सरकार से कुछ सकारात्मक कार्य हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे ये? नहीं, मैं तो भगवान की प्रार्थना है कि बिहार के लोगों को रोजगार मिले। मैं क्या, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, नित्य दिन हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बिहार के लोगों को रोजगार मिले। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी सरकार जो एक घृणित राजनीति के चक्कर में फंसी हुई है, जो केवल एक परिवार के तुष्टीकरण के लिए पड़ी हुई है, और एक जो केवल अपने कुर्सी के लिए पड़े हैं, तो ऐसे उम्मीद कर पाना, मैं काफ़ी नाउम्मीदगी से कहता हूँ कि मुझे इसका कोई भी कह सकते हैं कि आशा नहीं है कि इस तरह की सरकार इतनी भारी मात्रा में रोजगार दे पाएगी या कुछ भी रोजगार दे पाएगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुसैन को हवाबाज कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। शाहनवाज हुसैन 1996 से 1998 से वैसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किए हैं किशनगंज का, जहां भारतीय जनता पार्टी का आधार नहीं था। बास में गंगा किनारे भागलपुर से उन्होंने संसद का प्रतिनिधित्व किया है। तो इतने वरिष्ठ नेता को आप राजनीतिक के तौर पे हवाबाज कहें, बिहार की जनता ने तो देखा है कि 2020 के बाद में जो औद्योगिक वातावरण शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में बनाया गया था, और उसे हवाबाज कहेंगे तो आप फिर अपने आँख में पट्टी बांध ले, अपने कानों में कुछ तेल डाल ले, अपने मुख में आप टेप बांध ले। तो ये मुख में टेप नहीं बांध सकते हैं, लेकिन आँख में पट्टी और कानों में तेल जरूर डाल सकते हैं। चलिए आखिरी सवाल, क्या आपको लग रहा है कि मुकाबला कांटेदार है? मुकाबला तो काफ़ी आसान हो चला है। मोकामा की जनता जीत रही है, और मोकामा की जनता जीत रही है इसलिए क्योंकि मोकामा की जनता कमल को जिता रही है। चलिए यहाँ पर जो जीत होने वाली है, इस बार मोकामा की जनता की जीत होगी, कमल को जिताने जा रही है। चलिए देखते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं 6 नवंबर को पता चलेगा कि कौन यहाँ से विधायक बन रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।